हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस व हवलदार की भर्ती आई हुई है। कल उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, जो कि अब 3 अगस्त कर दी गई है। हम बात करेंगे कि कल तक उसके कितने फॉर्म भरे गए थे और पिछले 4 सालों की कितनी कट ऑफ थी, क्योंकि उसी के बेस पर कंपटीशन डिसाइड होता है कि क्या कंपटीशन है और क्या कंपटीशन नहीं है। हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। चलो देखते हैं क्या कुछ मामला है। 2020 में 1 मिनट रुकना, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2020 में 3,972 वैकेंसीज़ आई थी। 45 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और 15 लाख बच्चों ने ही पेपर दिया था। तो पर सीट कंपटीशन क्या था? 1141 पर सीट कंपटीशन था। 2021 की बात करें तो 7,729 वैकेंसीज़ आई थी। 37 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और सिर्फ 16 लाख बच्चों ने ही पेपर दिया था। तो पर सीट कंपटीशन था 490। 2022 की बात करें तो 12,523 वैकेंसीज़ आई थी। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आई थी 2022 में एमटीएस की। 54 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। पर सीट कंपटीशन था 437। 2023 की बात करें तो 1558 वैकेंसीज़ आई थी। 26 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और 11 लाख बच्चों ने ही सिर्फ पेपर दिया था। पर सीट कंपटीशन जो था वो था 1675। अब 2024 की बात करें तो 8,326 वैकेंसीज़ हैं और कल जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग साइज से ये वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं। और कल तक जो फॉर्म भरे गए थे वो 38 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। ये कल तक का डेटा है। तो अब डेट बढ़ा दी गई है, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाख फॉर्म और भरे जाएंगे। तो और ये जो मामला है ये 2021 के सिमिलर चलेगा, क्योंकि लगभग वही उतनी ही वैकेंसीज़ हैं। 500 400 500 का ही फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1675 लाख बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देंगे। इसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाख का ही ऊपर नीचे हो सकता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। पर सीट कंपटीशन मानकर चले तो 450 बच्चों का पर सीट कंपटीशन मानकर चलते हैं। कुछ नहीं, बस यही रहना है। इसके 2021 के सिमिलर चलेगा मामला और कुछ अलग नहीं है उससे। चलो एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं अब। एग्ज़ाम पैटर्न में बात करें तो जो हमारा पेपर होएगा वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में हमारे मैथ्स और रीजनिंग होंगे और सेक्शन 2 में जीके और इंग्लिश होएगी। सेक्शन 1 क्वालिफाइंग पेपर होएगा, जिसके अंदर हमें 50% स्कोर करना, मतलब कि 60 मार्क्स से मिनिमम 60 मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर हम 50% स्कोर नहीं करते तो हमारा सेक्शन 2 जो है वो चेक नहीं होगा। सेक्शन 1 में सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग होएगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होएगा, तो 60 मार्क्स का हो गया मैथ्स और 60 मार्क्स का हो गया हमारा रीजनिंग। टोटल टाइम जो होएगा वो 45 मिनट का हमें टाइम मिलेगा पेपर करने का। और इसके अंदर जीरो नेगेटिव मार्किंग हुई, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। तो हमें ये पेपर क्वालिफाई करके मिनिमम 60 मार्क्स स्कोर करके हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में हमारे पास होगी जीके और इंग्लिश। जीके के 25 क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स के होंगे। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के 3 मार्क्स के, तो 75 मार्क्स का हो गया जीके और 75 मार्क्स की होगी हमारी इंग्लिश। ये पेपर ही 45 मिनट का होएगा। टोटल क्वेश्चंस हो गए 50 सेक्शन 2 के अंदर और टोटल मार्क्स हो गए 150। इस सेक्शन 2 की बात है। अब सेक्शन 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो -1 जो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होएगी, जो कि गलत क्वेश्चन करने पर 1 नंबर कट्टे काट देंगे आपके, ठीक है। सही क्वेश्चन करने पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सही क्वेश्चन किया तो सीधे 3 मार्क्स और गलत कर दिया तो 1 मार्क्स कट हो जाएगा आपका। यही है जो है वो।